हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारा एक चैनल इलियट वेव के आधार पर बहुत बेहतरीन होने वाला है आने वाले समय के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर बहुत से अलग तरीके की शानदार एनालिसिस शेयर की जाएगी आपसे और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जितनी भी एनालिसिस की जाती है सारी की सारी केस स्टडी पर्पज़ के हिसाब से है, मार्केट को समझने के लिए है। यहाँ पर बाई सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर जितनी भी बातें होती है, अगर आप एक्शन लेते हैं तो उसके ऊपर लॉस प्रॉफिट जो भी होता है उसकी स्वयं की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। ठीक है, यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी 1% भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल पहले से ही क्लियर कर देता हूँ। तो हम यहाँ पर जो भी स्टडी करते हैं वो सारी की सारी केस स्टडी पर्पज़ के हिसाब से ही होती है। तो फ्रेंड्स, हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आने वाले समय में क्या हो सकता है और बाज़ार में क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, मार्केट क्या करने वाला है आने वाले समय में, बॉटम बन तो नहीं गई है क्या नहीं है, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो भी मेरे इलियट वेव के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो ध्यान से देखें। उनकी जर्नी अभी भी चालू हो रही है और क्या कहते हैं कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इलियट वेव जो है मार्केट का फोरकास्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। बाकी इंट्राडे, देखो इंट्राडे का ट्रेडिंग के स्टाइल वो सब कुछ अलग होता है, स्विंग ट्रेडिंग स्टाइल अलग होती है। देखो मार्केट में सबसे बढ़िया चीज़ बताऊँ ना तो होल्डिंग अच्छा होता है। इंट्राडे में तो क्या है कि अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी ट्रेडिंग करना चाहिए, बाकी अदरवाइज़ रोज़ रोज़ इंट्राडे के खेल से दूर रहना चाहिए थोड़ा सा। तो जब जब अपॉर्चुनिटी मिले तब तब काम करो, बाकी तो ठीक है। तो ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ से हमारी करेक्शन स्टार्ट हुई, हम शुरू से बात करते आ रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट, ये सेकंड। हमने पहले यहाँ पर ए बी सी का स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, वो भी सही है, क्योंकि चार पाँच का स्ट्रक्चर तो तब डेवलप होगा जब पूरी पाँच वेव बनेगी। अभी तक तो तीन के स्ट्रक्चर में चल रहा है, ए बी और ये सी। ये जो हमारी सी वेव जो है इसके अंदर अभी हमारा ये 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ, 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, 3 हमारा कंप्लीट यहाँ पर हुआ, 4th यहाँ पर, और उसके 5th में चल रहे हैं यहाँ पर, उसके 5th में चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये पांचवी वेव चल रही है, कहने का मतलब आज मेरा टाइटल भी आपने देखा होगा कि 5th वेव। तो जो 5th वेव का जो मैंने टाइटल डाला है वो ये इस वाले के हिसाब से डाला है कि ये यहाँ से जो स्टार्ट हुई है इसको बना देते हैं, काम करते हैं यहाँ से। इस ये जो है ना इस सी वेव, इसको इसको बनाते हैं, काम करते हैं। वो वाले स्ट्रक्चर को हम बाद में बनाएंगे, जिसके अंदर हमारा ये फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ, सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हुआ, थर्ड यहाँ पर कंप्लीट हुआ, फोर्थ यहाँ पर कंप्लीट हुआ और 5th हमारा अभी ये चल रहा है। तो ये जो 5th जो चल रहा है इसका जो टारगेट है वो कहाँ पर है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ ये, और ये जो पूरी सी वेव है, ये जो पूरी सी वेव है इसका टारगेट कहाँ पर है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका जो टारगेट है, मिनिमम टारगेट तो हमारा बहुत पहले हो चुका है, लेकिन हम इसके नीचे काम कर रहे हैं अभी तक। तो ये 100% के पास जाएगा और 100% इसका टारगेट कहाँ पर आ रहा है, 21,800। तो इसी चाल के अंदर, इसी चाल के अंदर हमें 21,800 आना है, ठीक है, ये चीज़। और अगर इसको थर्ड वेव भी माने, पूरी इसको पूरी थर्ड वेव भी माने तो भी 21,800 टारगेट है। तो यानी कि फाइनली जो आप टाइटल देख रहे हो कि मेरा 22,000 21,800 ये दोनों मेरा टारगेट है इसी वेव के अंदर, इसी चाल के अंदर। और हो सकता है कि ये जो डाउनफॉल यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है यहीं से आए, ये यहीं से आए, कभी ये जाएगा ही नहीं। जब तक ये 22,000 को टेस्ट नहीं करेगा जब तक इसके आसपास तो जाएगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हम 22,000 और 21,800 की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों याद रखना, जब भी बाज़ार डाउन ट्रेंड में चलते हैं एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई सपोर्ट नहीं होता है। जब भी बाज़ार अप ट्रेंड में चलते हैं कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। आप बार बार टीवी पर देख रहे होंगे 22,800 ब्रीच नहीं कर रहा, 22,800 ब्रीच नहीं कर रहा। अरे बाबू, 22,800 का लेवल किसने बनाया, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा अभी तक। मार्केट दिखाती है तुमको कि 22,800 है, 800 है, लेकिन कुछ नहीं होता, ये टूट जाएगा मंडे के दिन, क्योंकि डाउ जोन्स गिर गया 700-800 पॉइंट। और क्या कहते हैं कि आपकी अभी जो गिफ्ट निफ्टी है वो 180 पॉइंट नेगेटिव दिख रही है। तो यानी कि मंडे को आप 150 या फिर 200 पॉइंट गैप डाउन खुलने वाले हो, तो आप सीधे 22,600 पर खुलने वाले हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सीधा एक वीक खड़ा करके 200 पॉइंट तो नेगेटिव में खोल दिया। तो अब नेगेटिव ओपनिंग करने वाले हैं 22,800 22,600 के आसपास। तो क्या हो गया, 22,800 खत्म हो गया। अब फिर 22,500 लेकर के बैठ जाओगे, क्या होगा, वो भी टूट जाएगा। फिर 22,000 लेकर के बैठ जाओगे, वो भी टूट जाएगा, क्या होगा, फिर 21,800। अरे सारे लेवल टूटेंगे भाई, सारे लेवल टूटेंगे नीचे के। तो इसलिए लेवल नीचे के देखने के सेंस नहीं है, आप तो बस वेव के साथ चलो, वेव के साथ चलो, ठीक है। सुनो लेटर सारे लेवल टूटेंगे। तो हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारी वेव का स्ट्रक्चर है इसको हम एक माने या बी माने और ये सी माने, तो भी हमारा ये जो नई वाली जो वेव यहाँ से जो स्टार्ट हुई हमें इस पर फोकस करना है अभी, क्योंकि स्विंग जो लो है वो तो यहाँ लगा है ना, स्विंग हाई यहाँ पर। तो हमें इस चीज़ से फोकस करना है
कि इसी वेव के अंदर हम कहाँ तक नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगर सी वेव भी है और इसी में बढ़ना है हमको, तो ये वाली वेव चलती जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। और थर्ड वेव भी है, तो थर्ड वेव में भी हम यहीं से नीचे की तरफ चलते जाएंगे। तो हमें जो मोटा मोटी ध्यान में रखना वो यहाँ से ध्यान में रखना। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से और इसकी काउंटिंग देखने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो हमारी यहाँ से जो काउंटिंग स्टार्ट हुई है, ये 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो यानी कि पांचों वेव कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ वेव की पहली वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है। और अगर ये 22,600 खुल रहा है मार्केट, तो इसका मतलब सेकंड वेव जो है वो यहाँ लग चुकी है। सेकंड वेव जो है यहाँ लग चुकी है, तो हम बना लेते हैं एक बार और आज पूरी कहानी भी समझा देता हूँ। सेकंड वेव जो है यहाँ लग चुकी है, तो ये फर्स्ट हमारा ये हो गया। जो मैंने ट्रेन लाइन खींच रखी है सेकंड वेव के हिसाब से यहाँ खींच रखी है। हम थर्ड की तरफ नीचे की तरफ बढ़ चुके हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके हम नीचे जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारी सेकंड लग चुकी है यहाँ पर, फर्स्ट और ये सेकंड, और हम थर्ड की तरफ नीचे की तरफ स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि अगर 22,600 मार्केट खुल रहा है, अगर मार्केट 22,600 खुल रहा है, तो इसका मतलब फिर ये बीच इतनी बड़ी नहीं बनेगी, इसका मतलब यहीं से हम चालू हो गए। तो हम यहीं से नीचे की तरफ जा रहे हैं। 22,600 जो है खुल रहे हैं, 22,600 जो भी खुलते हैं देखेंगे, फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ खुल रहे हैं। तो ये वाला जो स्विंग हाई है, अब आपके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट तो क्या है, ठीक है, ये वाला आ गया, मतलब ये वाली वेव के साथ में यही वाला पॉइंट हो गया हमारा, जो भी हमने 23,050 का ही बनाया। अब हमें ये चीज़ समझनी है यहाँ से, ये चीज़ समझनी है यहाँ से। इसको करते थे 5 मिनट का चार्ट। यहाँ देखो ध्यान से, ये जो नीचे की तरफ गिरा है, इसने इस वाले को 100% रिट्रेसमेंट किया, तभी मैं समझ गया था यहीं से डाउनफॉल नीचे की तरफ जाएगा। तो इसके अंदर ये पहली वेव यहाँ कंप्लीट हुई, सेकंड वेव यहाँ कंप्लीट हुई, और ये अभी हम थर्ड में चल रहे हैं। ये अभी हम थर्ड जो है यहाँ कंप्लीट करके गए हैं इस वाले एरिया पर, ठीक है। इस थर्ड के अंदर ए ये बनाया, बी ये बनाया, सी ये बनाया, तो इसके अंदर भी ये साइडवेज जोन पूरी ख़त्म करके गया है, साइडवेज जोन पूरी ख़त्म करके गया। तो ये हाई तो आना ही नहीं है, 825 से ऊपर तो आना ही नहीं है। तो इसका मतलब हम यहीं से गिरते जाएंगे, यहीं से गिरते जाएंगे, ठीक है। तो कैसे कैसे गिरेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई, ये आपकी थर्ड हो गई, और ये आपकी फोर्थ यहीं बन गई। ये फिफ्थ में हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये हम फिफ्थ में नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब ये देखना है बाजार 22,500 से रिकवरी कितनी करता है, बस ये देखना है। बस 22,500 से रिकवरी कितनी करता है, ये बात तो पक्की है कि 22,600 पर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद में, जैसे मान लो यहाँ की खुलता है 600 के आसपास, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे की तरफ गिरने लग जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा फिर, क्योंकि 5 वेव बनानी ना, 3 यहाँ बन रही है, चौथी ये बन रही है, तो 5वीं पूरी कंप्लीट करेगा ऐसे। यहाँ खुलते से कंप्लीट तो होगी नहीं, ऊपर जा करके फिर नीचे आएगा यहाँ पर। तो इस तरह से, तो यानी कि हमें जो है 22,500 तो जाना ही जाना, नॉर्मल सी बात है, लेकिन 22,000 मेरा टारगेट है। लेकिन वो मंडे के दिन तो चले नहीं जाएंगे ना 22,000, तो ये पूरा वीक पड़ा है मेरे को लगता है इसी वीक के अंदर चले जाएंगे। मेरे को लगता है इसी वीक के अंदर हमें ना 22,000 चले जाएंगे, मेरे को पता नहीं, ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। तो अब आपके लिए मोटा मोटी मैं बताता हूँ पॉइंट क्या है। पॉइंट कहाँ है कि जहाँ से आपको लगेगा कि बाउंस बैक थोड़ा और आ सकता है, वो है 22,920 का लेवल। ये जो पॉइंट है सेकंड वेव का पॉइंट, ये जो पॉइंट है 22,920 का सेकंड वेव का पॉइंट, अगर इसके ऊपर जाकर के बंद कर देते हम, मान लो इसके ऊपर आ जाते हैं, तो ये पूरा पैटर्न जो है फिर वो ना, ये थर्ड वेव का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा ए, ये माना जाएगा बी, और ये फिर माना जाएगा सी। फिर सेकंड वेव यहाँ कहीं से बनेगी और फिर नीचे आएगा। बस इतनी सी कहानी है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो 2 लेवल ध्यान में रखना है फिलहाल। तो अभी 22,825 को ध्यान में रखना है। मार्केट हमेशा ध्यान रखना 25 पॉइंटों में गेम करती है, ठीक है। तो 22,825 को ध्यान में रखना, और फिर ये करता है तो 22,900 तो रेजिस्टेंस है ही है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हमारा है ही है, तो ठीक है। बाकी ये दोनों लेवल रेजिस्टेंस में ध्यान रखना, नीचे का कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं है, ठीक है। 22,500 पे रुकेगा एक बार, क्योंकि वहाँ 22,500 पता क्या है, क्योंकि वहाँ पर मंथली की ना 20 आ रही है, इसीलिए, और कुछ नहीं है। मंथली की 20 आ रही, तो इसीलिए फिर 22,500 की कहानियाँ कर रहे हैं लोग बाग, और कुछ नहीं है। ये देखो आप, मंथली की 20 आ रही है, तो इस महीने के अंदर 22,500 इजीली आ सकता है। अभी हमारे पास पूरे 4 ट्रेडिंग सेशन पड़े हुए, बुधवार के दिन तो छुट्टी है शिवरात्रि की, लेकिन उसके बाद हमारे पूरे 4 ट्रेडिंग सेशन पड़े, तो इन पूरे 4 दिन में ये मंथली की कैंडल पूरी यहाँ खींचा जाएगी 22,500 के आसपास, 400 के आसपास। तो अभी हमारे पास जगह है नीचे के लिए, आराम से 22,500 तो ईजिली आ जाएंगे, क्योंकि मंथली की 20 यहीं आ रही है इसीलिए। और यहाँ आने के बाद में रिकवरी भी करेंगे ऊपर की, ऐसा नहीं करेंगे। तो बस कहानी इतनी सी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब ध्यान रखना, वहाँ आने के बाद में पहला जो बाउंस बैक है आपका 10-20 EMA से चलता जाएगा। जब तक 10-20 EMA के अंदर नहीं आता, बाजार नेगेटिव है, और नीचे की तरफ ही ध्यान रखना 22,000 21,000 तक का मुझे लगता है कि एक बार, क्योंकि ये पूरी 5 वेव कंप्लीट होगी ना,
ये पूरी शॉर्ट टर्म में समझ में आ गया। आपको क्या करना है, मंडे ट्यूसडे और नेक्स्ट वीक के लिए आपको ध्यान में रखना है 22,900 और 22,825, बस इससे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। 23,000 भी आ जाए तो भी सेल ही है, तो भी सेल ही है। ऊपर मुझे नहीं लगता है कि कोई बाइंग वाइंग बनने वाली है, ठीक है। जहाँ पर भी आता है सब सेलिंग, सेल ऑन राइज ही बनेगा, सारा सेल ऑन राइज बनेगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, 22,600 650 तो हम खुल जाएंगे मंडे के दिन ही। उसके बाद में देखते हैं 22,500 150 पॉइंट बचेंगे आपके पास, ज़्यादा नहीं बचेंगे, ठीक है। वहाँ से रिकवरी कितना करते हैं और फिर कितना गिरते हैं वो देखते हैं। मंडे मतलब नेक्स्ट वीक तो पूरा गिरने वाले हैं हम, ये मेरे को ऐसा लगता है कि 22,000 चले जाएंगे। मेरे को पर्सनली फीलिंग ऐसी आ रही है इस वीक में, क्योंकि लास्ट ये जो इस वाली वीक में ना दोजी बनी खाली। तो ये बड़ी एक कैंडल 800 पॉइंट की बना सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट वीक में देखो ये 800 पॉइंट की कैंडल थी, यहाँ पर 700 पॉइंट की कैंडल थी ये वाली। देखो वहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये 600 पॉइंट की कैंडल थी यहाँ पर। तो क्या इस वीक में 600-800 पॉइंट की कैंडल नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, आराम से बन सकती है। फिर से ऊपर की तरफ आ सकता है, ठीक है। यहीं कहीं मिलेंगे हम, यहीं कहीं मिलेंगे हम। 22,700 600, 22,000 चले भी गए तो 500 600 यहीं कहीं पे। ये पूरी वीक की जो ये जो पूरा वीक है ना, ये एक्सपायर हो जाएगा मेरे हिसाब से 22,600 700 की रेंज में। नीचे चले भी गए तो भी आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्योंकि हमारे मार्केट पहले से गिर रहे हैं और नीचे की तरफ में मंथली की 20 आ रही है, तो वहाँ से रिकवरी करेंगे एक बार, ठीक है। तो ये पूरी निफ्टी की एनालिसिस है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। निफ्टी में ध्यान रखना, जब तक 1 घंटे की 200 से नीचे है बेचो बस, बेचो बस, बेचो, और कुछ नहीं है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी के अंदर भी फ्रेंड्स नीचे का ही खेला है। यहाँ पर 1 घंटे में देखो क्या, इसने तो अभी तक तोड़ा ही नहीं है, इसने तो अभी तक तोड़ा ही नहीं है। देखो पूरा कंसोलिडेशन कर रहा है, मुझे लगता है कि इसकी कंसोलिडेशन पीरियड खत्म हो गया है। ये जो टॉप है जाना ही नहीं है इसके ऊपर, और ये कंसोलिडेशन पीरियड जो है ना इसका खत्म हो गया, और ये गिर जाएगा, ये गिर जाएगा, अब ये गिर जाएगा। 1 घंटे के अंदर बहुत प्यारी कंसोलिडेशन, और बहुत गंदा गिरेगा ये, बहुत गंदा गिरेगा ये। क्योंकि आप देखो ना डेली के अंदर फॉर्मेशन बना करके ब्रेकडाउन रीटेस्ट फिर टूट रहा है, बड़ी लाल बन जाएगी सीधी यहाँ तक 47,873 तक। 1,000 पॉइंट का फॉल मेरे को लगता है एक ही दिन में आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये वाला जोन और ये वाला जोन दोनों बैंक निफ्टी भी आने के लिए रेडी है, मतलब इसी फॉल के अंदर आएंगे मेरे को ऐसा लगता है। इससे पहले कहीं रिकवरी आने जैसा मुझे नहीं लगता, ठीक है। क्योंकि ये एक चीज़ और ये है कि इस फॉल के अंदर हम जब जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो इस पूरे में अगर दो कहानी है देखो, एक तो बनना है एबीसी का स्ट्रक्चर, एक तो बनना है एबीसी का स्ट्रक्चर, ठीक है। एक तो बनना है एबीसी, तो सी तो भी सी 22,000 तक तो जाएगी जाएगी, तो भी सी 22,000 तक तो जाएगी जाएगी, ठीक है। अगर 5 स्टेप में मान लेते हैं कि मैं मानता हूँ कि बड़ी करेक्शन स्टार्ट हुई है, सपोज करो बड़ी करेक्शन, मतलब बड़ी करेक्शन का मतलब ये हम जो टर्मिनल इम्पल्स मान रहे थे ना, ये वाली, ये कहीं एक टर्मिनल इम्पल्स है, मतलब ये पूरी ए वेव है और ये पूरी बी वेव है और टर्मिनल इम्पल्स है। तो सी वेव अगर स्टार्ट हुई है तो इसका तो मतलब फिर तो ये है कि पूरे 5 में बनेगा स्टेप, पूरे 5 में बनेगा। और 5 स्टेप में तो अभी तक तो थर्ड ही चल रही है, क्योंकि सी चल रही है तो वो सी, तो सी का मतलब क्या, थर्ड ही है ना। तो थर्ड हमारी 22,000 पे कंप्लीट होगी, 22,000 या 21,800 यहाँ पर कहीं कंप्लीट होगी। फिर हम फोर्थ बनाएंगे, तो यानी कि 22,000 जाने के बाद में फिर हम 23,000 तक वापस आ जाएंगे, मतलब ये 22,800 ये घर वापस आपको दिखने लग जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ जाने के बाद में फिर एक फिफ्थ बनेगी वापस से, जो हो सकता है कि थर्ड का लो काटेगी 21,800, या फिर हाँ इसके आसपास 21,000 21,500 के आसपास, जो भी मान लो। तो पूरी 5 इम्पल्स में एक इम्पल्स बनेगी ये वाली पूरी। फिर सेकंड वेव का बाउंस बैक आएगा, फिर वो सेकंड वेव का जो बाउंस बैक आएगा वो क्या पता कहाँ तक आएगा। फिर एक थर्ड वेव चालू होगी नीचे की, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो इसमें साल भर चाहिए ना दोस्तों। तो ये पूरी कहानी है खेला। WXY इधर उधर करने से कोई सेंस नहीं है, पूरी पिक्चर समझो क्या हो रही है मार्केट के अंदर, पूरी पिक्चर समझो। बार बार इलियट वेव के एनालिसिस चेंज कर रहे हैं, मैं देखता हूँ चैनलों के ऊपर, कोई W बना रहा है, कोई X बना रहा है, कोई Y बना रहा है, कोई कह रहा बॉटम लग गई, कोई कह रहा यहाँ से ऊपर चला जाएगा, कोई कह रहा ये हो जाएगा। मतलब इनको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। सही बात बताओ तो बार बार एनालिसिस चेंज हो रही है, बार बार कोई यहाँ से वेव बना रहा था यहाँ से कि यहाँ से हम ऊपर चले जाएंगे, कोई ये कह रहा था कि ये सेकंड वेव की करेक्शन यहाँ आ रही है। और मैंने आपको बोला था कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, गिरेंगे नीचे की तरफ। और अभी भी बोल रहा हूँ मैं, अभी भी बोल रहा हूँ मैं कि अगर ये सी वेव भी है तो भी 22,000 तो जाना ही जाना है, 22,000 21,800। और अगर फिफ्थ पाँचों वेव में कन्वर्ट होगी तो वो पता चल जाएगा हमें 22,000 आने के बाद में, जब ये बाउंस बैक लेगा ना यहाँ से, बाउंस 22,000 ठीक यहाँ से आने के बाद में जब 23,000 का बाउंस बैक लेगा और फिर जब गिर रहा होगा और जब पाँचों वेव बन जाएगी, ठीक है ना, फिर तो और पिक्चर क्लियर है, फिर तो और पिक्चर क्लियर है। मैं ये मान के चलता हूँ 21,500 तक आगे, सपोज करो 5 स्टेप में बना बना करके, तो फिर इसका बड़ा जो बाउंस बैक आएगा 21,500 से 62% आ रहा है मैक्सिमम 24,400,
वो भी 62%, 24,400, वो भी आता है कि नहीं आता वो मुझे पता नहीं, लेकिन 38 आ रहा है, 23,280। सेकंड वेव यहाँ पर भी तो खत्म हो सकती है, 23,800 पर भी खत्म हो, लेकिन इसके ऊपर कभी जाएगी नहीं सेकंड वेव, 62% से ऊपर। तो यानी कि 21,000 450 जाने के बाद में अगर बाउंस बैक आता भी है तो 24,500 तक जाएगा खाली। वो भी ज़्यादा है, एक वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 62% आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर का लेवल है। लेकिन अगर मैं 50% भी मानूँ तो 23,800 आ रहा, तो मोटा मोटी जाना ही नहीं है हम इसके ऊपर आने वाले समय में, ऐसा लग रहा है। तो ये पूरी कहानी है पूरी, समझ रहे हो आप। तो ये इलियट वे में मेरे को आज ही पता चल गया, आपको बहुत बाद में पता चलेगा, इसीलिए इलियट वे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगले वीक में बाइजार आ सकता है, ठीक है। ऊपर में बाउंस बैक आता है, रिकवरी आती है, तो उसको सिर्फ बाउंस बैक ही मानना, क्योंकि कभी भी जब ट्रेंड चलता है ना तो डेली में ये जो 10-20 में दिख रहा है इसके ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाता है, करता है तो भी अगले दिन गिर जाता है फिर से, ठीक है। तो ये पूरी हो गई। और एक चार्ट बताना चाहूँगा मैं निफ्टी मिड कैप का, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसमें एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है काफ़ी अच्छी वाली। इसमें भी आप देखोगे ध्यान से तो थर्ड वेव चल रही है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड वेव चल रही है, ठीक है। इसके अंदर बाउंस बैक जो है वो 10 ईएमए पर ख़त्म हो चुका है। इसके अंदर जो बाउंस बैक है वो 10 ईएमए पर ख़त्म हो चुका है, तो इसके अंदर यहीं से हम यहाँ आएंगे, हाँ 10,800 तक। तो इसके अंदर काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट पड़े हुए हैं। इसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ यहीं से आएंगे, समझो इस कहानी को, समझो इस कहानी को। ये जो बाउंस बैक आया है ऊपर वाला, ये ए था और ये बी है और ये सी था। सी वेव के अंदर इसने पूरी ए बी सी बना करके ये वाला लो काट दिया, ये वाला लो काट दिया और ये वाला भी काट दिया, तो पैटर्न कंफर्म कर दिया नीचे जाने का। पैटर्न कंफर्म कर दिया नीचे जाने का, तो ये जो गिरावट है ये इम्पल्स की शुरुआत हो गई नीचे की। तो इसका मतलब अगर मान लो बाजार में रिकवरी होती है और मिड कैप अगर आपको रिकवरी कर दे और थोड़ा बहुत भी यहाँ कहीं मिल जाए वापस से, तो साले को बेचो, फिर यहाँ तक आ सकता है, आराम से यहाँ तक आ सकता है। और स्टॉप लॉस बनेगा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक इसकी पिटाई होने वाली मिड कैप की, यहाँ तक इसकी पिटाई होने वाली है, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, यहीं तक जाएगा बस। क्योंकि मैं बताऊँ इसमें क्या फॉर्मेशन चल रही है, इसकी चल रही है ए और बी का स्ट्रक्चर चल रहा है, ये वाला, ये पूरा ए वेव का स्ट्रक्चर है ये वाला, और ये पूरा बी वेव का स्ट्रक्चर है, और फिर ये वापस सी बनाने यहाँ वापस आएगा, ठीक है। फिर जाकर के फिर बड़ी गिरावट और चालू हो जाएगी। तो ये पूरी कहानी है इसकी। तो अभी फ़िलहाल अगर इसमें रिकवरी आ जाए, सपोज करो, क्योंकि ये गिरावट तो आ चुकी है, आना तो चाहिए रिकवरी। अगर 22,500 से मार्केट भी रिकवरी करता है तो ये भी रिकवरी करेगा, और उसके बाद में फिर यहाँ कहीं से फिर इसका खेला फिर से यहाँ चालू हो जाएगा। तो मिड कैप को भी नज़र में रखा जा सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो मेरे हिसाब से बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, इसको देखना आप और एनालिसिस सीखना। तो आज का वीडियो यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, लोगों के साथ शेयर कर देना। बाय ऑन डिप भूल जाओ, कुछ समय के लिए भूल जाओ, ठीक है। थोड़ा सा 2025 के लिए तो एटलीस्ट भूल ही जाओ। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।